विधायक जयप्रकाश अंचल ने किया सीसी कार्य का लोकार्पण। विकास की मुख्य कड़ी से जुड़ता रहेगा बैरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से संवाद, खबर विस्तार से। बनिया जिले के बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में NH 31 रुद्रपुर ढाला विजय ओझा के मिल से गुड्डू खां के घर के पीछे से होते हुए दीपक यादव के घर तक किए गए सीसी कार्य का रविवार को लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कृति संकल्पित हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के उस कड़ी में क्षेत्र के विकास की पहिया को बराबर गति मिलता रहेगा। इस दौरान उन्होंने देश व प्रदेश की वर्तमान सरकार से पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों का तुलना कराया। कहा कि किसानों की आय दुगनी हो। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन खेती किसानों के लिए उपयोग में आने संसाधनों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। किसान अपनी पैदावार को औने पौने दाम पर बेचने को विवश है। युवाओं को रोजगार के लिए वादा करने वाली सरकार में नौजवानों को नौकरियों के नाम पर केवल धोखा मिला है। योग्य नौजवान रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटक रहा है। कहा कि वर्तमान सरकार में निचले तबके हर कोई परेशान है। इस मौके पर रविशंकर मिश्रा, आशुतोष ओझा, राजकुमार पांडे, रंजीत यादव, संजय ओझा पूर्व प्रधान, भीम यादव पूर्व प्रधान, मुनि ठाकुर, सुनील यादव, कृपा शंकर राजभर, मुबारक अली, रोहित चौबे, पिंकू यादव, धर्मेंद्र गुण, पप्पू पांडे, सुदीप यादव, अभिषेक शुक्ला, मनोज सिंह, अजित मिश्रा, गुड्डू गिरी, नथुनी केसरी, किशुन पासवान, मनान आदि रहे। आइए कुछ समय के लिए विधायक जयप्रकाश अंचल से सीधा जुड़ते हैं। मोहल्ला का मोहल्ला जलकर खाक हो जाता था। बनिया से दियर अंचल तक गाड़ी पहुंचते पहुंचते हमने मेला स्थान पर इब्राहिमाबाद में अग्निशमन केंद्र बनाने का काम किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्वीकृति भी हमें ने दिलवाया था। बैरिया को नगर पंचायत भी बनाने का काम किया था और बैरिया के सिंहपुर घाट पर 325 करोड़ रुपए के लागत से पक्का पुल देने का काम किया था। 80 में बालिकाओं का विद्यालय बैरिया तिराहे पर जूनियर हाई स्कूल के बिल्डिंग में चल रहा था। मैंने पूछा कि क्यों नहीं इसका बिल्डिंग बना, क्यों लड़कियां भाड़े के विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करती है, तो वो बताए जमीन नहीं मिल पा रहा है। हमने उसी दिन एसडीएम तहसीलदार को बुलाया और कहा कि तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर बालिका विद्यालय के लिए, बालिका इंटर कॉलेज, बालिका डिग्री कॉलेज के लिए तुम्हें जमीन का इंतजाम करना होगा, नहीं तो कोई दूसरा एसडीएम आएगा और वो जमीन का इंतजाम करके कॉलेज को बनवाने का काम करेगा। तो 1 हफ्ते में जमीन मिली, हमने पैसा दिलवाया और बालिका इंटर कॉलेज भी सुंदरता मोड़ पे बन गया और बालिका डिग्री कॉलेज भी बना। तो ये था विकास का खाका। आए दिन सब स्टेशन उड़े, मुद्दा चल रहा था, कर्मचारी पीटे जा रहे थे। अब उनका उत्पीड़न नहीं होगा, बल्कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की पेंशन बहाली करेगी और उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आप लोगों के संज्ञान में होगा रवि भाई कि जो माननीय अखिलेश जी ने अपने कार्यक्रम में कार्यकाल के समय में 102, 108 एम्बुलेंस जो उन्होंने चलाया था और उस एम्बुलेंस के कॉल को रिसीव करने के लिए जो बेटियों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया था, वो सब अपनी पगार बढ़ाने के लिए मांग कर दी। जो सत्र चल रहा था, मैंने पूछा था
कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा दिया है, उसमें बलिया भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बता दीजिए कि आपने बलिया में कौन प्रोजेक्ट लगाया है, उसकी लागत क्या है, आप किस स्थान पे लगाए हैं, उस पर कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला है। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कि लोगों को झूठा नारा देना है, मीडिया में प्रचार करा देना है, झूठा वादा देना है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं देना है। बलिया के विकास से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अगर बलिया में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही होती तो शायद सर्वे जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर 82 में गंगा जी पर सेतु का निर्माण नहीं हो पाता। के सोनवर्षा में 100 बेड का अस्पताल देने का काम किए और उस अस्पताल को भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और झूठी सरकार आज तक चालू नहीं करा पाई। अगर चालू करा दी होती तो 10,000 लोगों को कोरोना की महामारी से बचाई जा सकती थी। इसलिए कि 100 बेड का अस्पताल था, वहां डिप्टी सीएमओ बैठते, 50 डॉक्टरों की वहां पोस्टिंग होती और लोगों के जान को बचाया जा सकता था। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण योजना नहीं चालू कर पाए लोग। किसानों की दुर्दशा को देख करके हमने मंडी का निर्माण कराया। किसानों के खेतों में दियरांचल का इलाका है, आग लग जाता है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, उसे मुआवजा नहीं मिल पाता है। अगर हम मंडी बना करके चालू करा देंगे तो किसान की फसल जहां आग से बर्बाद होगी, बाढ़ से बर्बाद होगी, ओला से बर्बाद होगी, वो एक इंतखाब लगा करके सचिव को दरखास्त देगा, सचिव उसका निरीक्षण करता और उसके लागत का मुआवजा देने का काम